नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का VNM TV FV लाइव में। इन दिनों हमारा ये जो FV लाइव का सेशन है ना, उसके हमारे जो मेहमान हैं वो सारे VNM गरबा क्वीन कंपटीशन की क्वींस हैं, जिनसे हम आपकी मुलाकात रोज़ करवाएंगे। VNM गरबा क्वीन प्रिंस कंपटीशन 2018 इस साल ऑर्गेनाइज होने वाला है और मुझे पता है आप सभी उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है। दिस इज़ द 20th ईयर जब ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। और जब हम क्वीन से बात करेंगे ना, तो हम सिर्फ ना उनकी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। हम हमारी ये जो 19 सालों का ये गरबा क्वीन कंपटीशन का सफ़र है ना, उसका भी जिक्र करेंगे, उसकी भी बातें करेंगे। आज मेरे साथ VNM FV लाइव में जो मेहमान हैं वो है VNM गरबा क्वीन 2002 कृपा जोशी। कृपा, स्वागत है आपका हमारे FV लाइव में। थैंक यू। कृपा के बारे में मैं बता दूं, 2002 VNM गरबा क्वीन का जो ताज था वो कृपा के सर पे सजा था। कृपा, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू थॉट कि आपने सोचा कि नहीं मुझे गरबा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, या मैं बहुत अच्छा गरबा खेलती हूँ, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं अगर आपको बताऊँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके। बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई वाज प्लेइंग गरबा। चाइल्डहुड मीन्स व्हाट एज? एंड माय फर्स्ट प्राइज हाँ, at the age of 6 and 7 when I was in the second standard. सेकेंड स्टैंडर्ड। And it was my school गरबा competition. ओके। So मैंने तब से गरबा खेलना शुरू किया है। खेलना शुरू किया मैं नहीं कहूँगी। कृपा, अगर मैं ये कहूँ 6 to 7 ईयर्स, 6-7 साल की जो उम्र होती है ना, बच्चों के सोचने और समझने के लिए इट्स टू स्मॉल, टू यंग एज। हमें बस इतना होता है कि चनिया चोली पहनो, अच्छे से तैयार हो और हमें गरबा खेलना जाता है। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग में क्या होता है, स्कूल का कंपटीशन है, हमें सज धज के जाना है क्योंकि हम सब गरबा खेलने वाले। आपके दिमाग में उस वक्त इसके अलावा कुछ और था? नहीं, शायद यही था और मुझे याद भी नहीं है। हाँ। पर मुझे लगता है मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। ओके। और मेरी दीदी से मैं थोड़ी इंस्पायर हुई होगी और पता नहीं मैंने क्या खेला होगा, मुझे याद भी नहीं है। आपको ये भी याद नहीं है कि आपने क्या किया था? हाँ, Yeah, that's too small age. हाँ, but that was my first prize and it means a lot to me. It is still there with me. ओके। और मैं आज भी संभाल के रखा है। कैसा कैसा एक्साइटमेंट था कृपा उस वक्त? मम्मा के भी पास जाके नहीं। बोला कि मम्मा मैंने प्राइज जीता, बच्चे कैसे होते हैं, मम्मा प्राइज तो- मिलने पे ओवर एक्साइटेड होते हैं बच्चे। नहीं, हमारे स्कूल में तो पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, तो घर मम्मा जाके? थे नहीं। हाँ। और हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑन द स्पॉट नहीं होता था। ओके। तो जब हमारा स्कूल में लास्ट वीक रहता है, तब हर एक क्लास में डिवीज़न में जाके पूरे साल की जो कंपटीशंस होते हैं उसके प्राइज अनाउंस होते हैं। ओके। इनफैक्ट उस एज में मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे गरबा के लिए प्राइज मिला। ओके। सिर्फ जो सिर्फ प्राइज ये था, मिला हाँ। था वो लेके मैं घर पे आ गई और मीन्स मेरी मम्मा को लगा इसको किस चीज़ का प्राइज मिला है। क्योंकि जब मैं उस कंपटीशन में गई होगी तो शायद खेल के घर चली गई होगी। हाँ। तो मैंने अपना नाम भी नहीं सुना था। एंड देन शी इंक्वायर्ड एंड मुझे तब सेकंड प्राइज मिला था गरबा कंपटीशन में स्कूल की। हाँ। So that is how I started. कृपा को ये भी नहीं पता था कि वो जीती है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। उनकी मम्मी ने इंक्वायर किया। कृपा, उसके बाद जब मम्मी ने बताया कि कृपा आपको गरबा के लिए प्राइज मिला है, तो हाउ वाज द फीलिंग? To be very honest, You don't remember? उस एज पे तो ऐसी कोई मीन्स फीलिंग्स नहीं थी, ना ही शायद मुझे याद आ रहा है कि मैं कोई ऐसे गरबा के कुछ स्टेप्स या कुछ जानती थी। सिर्फ खेलती होगी। तीन ताली आता था तब? याद भी वो नहीं भी याद है। नहीं है, ठीक है। कृपा 2000 सोचो, सेकंड में शुरुआत हुई, कृपा को कुछ याद नहीं है एंड 2002 में इन्होंने VNM गरबा क्वीन का ताज पहना। कृपा कहाँ से सीखा? आपने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? क्योंकि इन दिनों क्या वर्कशॉप्स का चलन चल पड़ा है, तो उस वक्त इतने साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ था जहाँ आपने कोई ट्रेनिंग ली? आपको किसने इंस्पायर किया? मेरे ख्याल से उस वक्त ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं था। कोई वर्कशॉप्स नहीं चलते थे, कोई गरबा क्लासेस नहीं चलते थे। या तो फिर आपके नेबर से आप सीखते या पेरेंट्स से सीखते या एल्डर से। सेम गोज विथ मी। ओके।
I would say my mother is one of the good classical dancer. ओके, नाउ देयर इट इज। ओके, गुरु घर में ही है। यस, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलता था। शायद मेरी दीदी भी मेरा इंस्पिरेशन रही। आपकी सिस्टर? हाँ, बढ़िया आपसे। हाँ, And she used to win as well. So I would say our real journey of winning and playing Garba started when I was in 8th-9th standard. ओके, And yes, since then it was continuous till today. So I still go in a Garba. I play Garba. I'm not going Garba for winning a prize. Yeah. But I just love playing and I want my town to keep that tradition. बिल्कुल। कला नगरी वडोदरा है तो हमारी कला जो है हमें जीवंत रखनी है, और आप सभी, हम सभी ये कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है कृपा, क्योंकि कृपा गरबा इसलिए खेलती है कि हमारी कला नगरी यानी गुजरातनो गरबो दैट इज़ फेमस एवरीवेयर। तो वो जो अपनी धरोहर है उसको संभाल के रखने की बात है। कृपा, जब आप 8th या 9th में आई तब आपने समझ के इंटरेस्ट के साथ शुरू किया कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छे से गरबा खेलना है। दैट इज़ व्हेन यू सेड के योर जर्नी स्टार्टेड। तब गरबा जो खेले जाते थे उसका क्या सिनारियो था? कहाँ खेलते थे आप? सोसाइटी में या गरबा ग्राउंड्स में? क्योंकि पहले यही चलन था, पहले सोसाइटी गरबा होते थे, फिर ग्राउंड्स का चलन आया। तो जब आपने शुरुआत की तो आप कहाँ गरबा खेलते थे? किस तरह का माहौल था? आपने एकदम सही कहा। तो मैंने शुरुआत भी अपनी सोसाइटी से किए, नियर बाय ग्राउंड से खेला। ओके, मैं जिस एरिया में रहती थी वहाँ से शुरू किया। ओके, मांजलपुर। उस टाइम पे थोड़ा एक नया ट्रेंड था जो Okay. अभी आप नहीं देख सकते, जैसे रात्रि बिफोर नवरात्रि। हाँ, जो अभी आपको इतना नहीं सुनाई देगा, पर आई वुड से जब 94, 95, 96 की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड था। तो मैं कभी कभी जाती थी पार्टिसिपेट करने, तो क्योंकि डिफरेंट ग्राउंड में, क्योंकि जब नवरात्रि का टाइम था तो हम लोग हमारे नियर बाय ग्राउंड में ही खेलते थे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स वर्किंग अलाउ नहीं करते थे। और उन दिनों अगर मैं गलत नहीं हूँ कृपा, तो काफ़ी लेट तक गरबे चलते थे, शायद पूरी रात चलते थे। सुबह मुझे याद है हम सब गरबा खेल के वापस लौटते थे। तो पेरेंट्स भी जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ी रहती है कि भाई बेटियाँ जो है हमारी आसपास ही खेले, हमारे नज़रों के सामने हो। हाँ कृपा। तो आपने एकदम सही बताया। तो मेरा फर्स्ट मेगा प्राइज भी सुबह 6 बजे मैं लेके आई थी। और माय मदर वाज वर्किंग वुमन एज आई सेड, एंड शी वाज वर्किंग आउटसाइड द टाउन। ओके, सो शी वाज सपोज्ड टू गो बाय ट्रेन टू समवेयर फॉर हर वर्क, एंड व्हेन शी हर्ड दैट आई वॉन, बिकॉज द अदर पीपल्स वर आल्सो जॉइनिंग मी, so she stopped and she stayed at home that day. ओके, And then that is how the journey has started. But I would say that it was like fun playing whole night also. बिल्कुल like, बिल्कुल। अब वो दिन हम अभी भी मिस करते हैं कृपा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हम शायद हम गरबा ग्राउंड में जब गरबा खेलते हैं ना, तो अभी भी कृपा आपको होता है कि नहीं? पर मुझे तो ऐसा था कि आधा घंटा और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, आधा घंटा और एक्सटेंड हो जाए। रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच वी नीड टू फॉलो, लेकिन उन दिनों की जो बात है वो अलग ही थी। हाँ, कह सकते हैं। शायद गरबा प्लेइंग का ड्यूरेशन इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उस दिनों में शुरू ही 12 बजे होते थे। हाँ, ये भी अलग पॉइंट है। और बट स्टिल अर्ली मॉर्निंग, यू नो, घर पहुंचो वाज अ डिफरेंट फीलिंग। ब्रेक भी 1-1 घंटे का हुआ करता था। ओके, जो इन दिनों नहीं है। तो मैं आज भी एंजॉय करती हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं गरबे के ग्राउंड के अंदर ही रहती हूँ। ओके, तो शायद मेरे लिए इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। जितने आवर्स जो प्ले करती थी उससे थोड़ा बहुत कम प्ले करती हूँ, बट बस वही अमाउंट से और वही पैशन से प्ले करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम जितने गरबा प्रेमी हैं ना, साल भर जिस त्योहार का इंतज़ार करते हैं ना, वो है नवरात्रि। कि कब नवरात्रि आए, 9 दिन हम सब गरबा खेलते हैं। जब तक गरबा चल रहे हो तब तक गरबा खेलते हैं। ना तब हमें थकान लगती है, ना तब हमें कोई दर्द याद आता है दिन भर काम करने के बाद, बच्चे अपनी पढ़ाई करने के बाद भी। वी आर ऑल सेट रेडी। हमारे पास और मेरे ख्याल से कृपा किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ हो सकता है, लेकिन नवरात्रि के गरबा के लिए नो एक्सक्यूजेज, वी आर ऑलवेज सेट। कृपा से हम बातें करेंगे उनके बारे में, उनकी जो ताज पोशी हुई गरबा क्वीन की 2002 में, उसके बारे में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
આધુનિક યુગ સાથે તાલથી તાલ મેળવે છે રેનોની ગાડીઓ. રેનોની ક્વિડ, ડસ્ટર, કેપ્ચર, લોજી જેવી કારો ખરીદવા માટે આપણા શહેરમાં છે રેનોના બે શોરૂમ. 3S ફેસિલિટી ધરાવતો સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ શોરૂમ એટલે ગોપીનાથજી રેનો શોરૂમ. તો આજે જ ખરીદો રેનોની શાનદાર કાર અને તમારી સફરને બનાવો કમ્ફર્ટેબલ અને લક્ઝુરિયસ. ગોપીનાથજી રેનો રામાકાકા ડેરીની સામે પ્રકૃતિ રિસોર્ટ નજીક છાણી અને 3A સજાનંદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ કાર્ગો ફોર્ટ શોરૂમની બાજુમાં મોચમહોડા. 99 pancakes, the world full of varieties of pancakes. Holland pancakes and French pancakes. 99 pancakes की specialities. Yummy and delicious King Kong shakes and snowflakes खास आपके sweet tooth के लिए. Treat yourself with extreme softness, mouth-watering chocolate syrups, Nutella, whipped cream and many more toppings. Visit us at 99 Pancakes, shop number 3, Amin Niwas, next to Dairy Den, opposite Sardar Patel statue, Sayat. વિદેશોમાં વસતા સ્નેહીજનોને તહેવારોમાં ભેટ સોગાદો કે અન્ય વસ્તુઓ મોકલવી છે? અરે મૂંઝાઓ છો શા માટે? ચિપ્સની ઉત્કૃષ્ટ પરદેશ પાર્સલ સેવા છે ને. કોઈપણ દેશમાં ઝડપી પાર્સલ સેવા માટે ચિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર છે પહેલી પસંદ. હોમ ટુ હોમ ફ્રી પિકઅપ સર્વિસ, ફ્રી પેકિંગ, ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ ફેસિલિટી આપતી સૌથી ઝડપી કુરિયર સર્વિસ. ચિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર, B2 ગેલેક્સી કોમ્પ્લેક્સ બિહાઇન્ડ નેશનલ પ્લાઝા, બોમ્બે સેન્ડવિચ લેન, આરસી દત્ત રોડ, અલકાપુરી અથવા SB3 નિહારિકા અપાર્ટમેન્ટ 1 બિહાઇન્ડ અલકાપુરી પેટ્રોલ પંપ, આરસી દત્ત રોડ, અલકાપુરી. घर घर ऑल टाइम बेस्ट प्राइस फर्नीचर ब्रांड. इस फेस्टिवल सीजन आपके घर को सजाइए नए डिजाइनर फर्नीचर से. घर घर देता है बेस्ट डील एवरीडे विथ नो एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चार्जेस. डिस्प्ले प्रोडक्ट पर पाइए एक्स्ट्रा डिस्काउंट की विशेष छूट. अगर आप चाहते हैं यूनिक लिविंग रूम, डाइनिंग, बेडरूम या ऑफिस फर्नीचर तो घर घर की विजिट जरूर करें. क्रिएट योर ओन वर्ल्ड विथ घर घर. घर घर नियर भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप, शिवाजी सर्कल, मुजमहुड़ा, वडोदरा. ग्लोबल रीच, प्लान योर स्टडीज अब्रॉड विद ग्लोबल रीच. विदेश में पढ़ाई के लिए बेस्ट गाइडेंस प्लेस अवॉर्डेड एज द एजुकेशन एजेंसी ऑफ द ईयर. 28 सालों से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड समेत के देशों में 450 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई का मौका देता है ग्लोबल रीच. साथ ही फ्री IELTS क्लासेस, कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, एप्लीकेशन सबमिशन टू यूनिवर्सिटी, करियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप असिस्टेंट, स्टूडेंट वीजा गाइडेंस की भी सर्विसेज. ग्लोबल रीच 131 फर्स्ट फ्लोर, टावर B, एटलांटिस, K10, साराभाई मेन रोड, नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा. BCC बाल गरबा महोत्सव गरबा के ताल पर सिर्फ बच्चों को थिरकने का देता है अवसर. बड़ौदा सिटीजन काउंसिल द्वारा 15 साल तक के बच्चों के लिए गरबा का विशेष आयोजन. रोजाना एक्साइटिंग प्राइजेस और गिफ्ट से की जाती है बच्चों की हौसला अफजाई. बच्चों के लिए गरबा का सुरक्षित आयोजन सिर्फ BCC बाल गरबा महोत्सव द्वारा. BCC बाल गरबा महोत्सव 10 से 18 अक्टूबर रात 7:30 से 9:30 बजे एलम्बिक फटाकड़ा ग्राउंड नियर एलम्बिक स्कूल गोरवा. Passes available at Alembic ground and BCC office near Manisha Chowkड़ी. Contact 7990576688. I am a big foodie. Are you? If yes, तो खाने के शौकीन आप सभी चटोरों के लिए मैं लेके आ रही हूँ चटपटा शो फूडaholics. मेरे साथ स्वाद और जायके के सफर पे चलिए हर शनिवार दोपहर 2:30 बजे VNM TV FB लाइव में. यम आ गया ना मुंह में पानी. बी रेडी टू टिकल योर टेस्ट बर्ड्स विद मी ऑन फूडaholics हर शनिवार दोपहर 2:30 बजे VNM TV FB लाइव में. वेलकम बैक, स्वागत है आपका और मैं बात कर रही हूँ VNM गरबा क्वीन 2002 कृपा जोशी से. व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये सेशन जो है वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि जब कंपटीशन होता है ना VNM गरबा क्वीन का, तब ग्राउंड पे जो हमारी उस साल की क्वीन होती हैं उससे हम बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानते हैं. लेकिन आज उन्हें पर्सनली
जानने का हमें मौका मिला है, उनकी बातें आप तक पहुंचाने का हमें मौका मिला है। कृपा, लेट्स स्टार्ट अवर टॉक अगेन। आपकी मदर एक डांसर थी, डांसर है, आपकी सिस्टर डांसर है, आप अच्छा गरबा खेलती हैं। आपकी मदर एक वर्किंग वुमेन है, तो जब ये कॉम्पिटिशन्स में आना जाना होता है, जैसे आपने कहा वो अपने यहाँ शहर में काम नहीं, कहीं बाहर काम करना, तो उनको अप डाउन भी करना पड़ता था, तो आपके फादर का कितना इन्वॉल्वमेंट था इसमें? मेरे मदर से भी ज़्यादा। ओके, किस तरह का सपोर्ट था पापा से? शायद हमें रेडी करने से लेके ओके, हमें छोड़ने आने तक का ओके, ग्राउंड का। ओके, और जब हम जीते कुछ, तो मेरी मदर से ज़्यादा मैंने मेरे अपने फादर को प्राउड फील करते हुए देखा है। हाँ, जबकि शायद वो कभी गरबा खेलते नहीं थे, या शायद वो, बट उन दिनों गुजरातीज़ के लिए तो गरबा एक ही डांस फेस्टिवल हुआ करता था, और जब वो देखते थे कि मेरी डॉटर्स एंजॉय कर रही है, तो वो अपना 100% देते थे। हमें छोड़ने आते थे, हमें लेने आते थे, हमें तैयार होने में हेल्प करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। जनरली मम्मियाँ ही होती है जो बेटियों के पीछे लगी होती है तैयार होने के लिए। कॉम्बिनेशन के बारे में बताया वाओ, दैट्स करते थे। रियली नाइस। हम तैयार होते थे, तब कुछ अच्छा लगे तो भी बताते थे, कुछ नहीं अच्छा लगे तो वो इन्वॉल्व होके बोलते थे ये नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे लगाए, वैसे कीजिए। और हम जब तैयार हो जाते थे तो वो खुशी से हमें देख के एडमायर करते थे। और शायद हमें कंपटीशन के दरमियान पानी की ज़रूरत होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, He was always there, yeah. अवेलेबल Yeah, रहते he was थे। always there. आपके पापा को शौक है गरबा खेलने का कि नहीं? अपनी बेटियों को खेलते हुए देख के खुश नहीं, होते हैं? वो सिर्फ अपनी बेटियों को खेलते हुए देख के खुश होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फादर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो बेटियां भी उतनी खुश होती हैं कि जितना मम्मा इंटरेस्ट ले रही है उतना पापा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, पापा भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कृपा, 2002 जब आप VNM गरबा क्वीन बनी 2002 की, उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी? कैसी फीलिंग थी उस वक्त? आपको सच बताऊँ, मैंने 1999 में जब फर्स्ट VNM गरबा क्वीन हुई तब से पार्टिसिपेट कर रही थी। ओके, क्वीन बनने के कुछ सपनों के साथ नहीं, बट एक बहुत अच्छी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जब मैंने पहला ताज उल्पा देसाई के सर पे देखा, और आप बता सकते हैं कि वो भी मेरे एक इंस्पिरेशन रहे हैं, उनके पास से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद जब संगीता चौकसी ने वो ताज लिया और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, तब मुझे लगा ये ताज मुझे भी लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं बस उन्हीं की तरह, उन्हीं के ताल में, और जो मेरे ताल थे वो लेके खेलना जानती थी। तो 2002 में जब भी मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे ये सपना नहीं था कि मैं वो ताल लेके जाऊंगी, हाँ, पर मुझे खेलना है और किसी दिन ये ताज लेके जाना है। बिल्कुल, बस वही सपना था। 1999 की कृपा जो बात करें ना, उस साल से हमने VNM गरबा क्वीन कंपटीशन की शुरुआत की थी, और उल्पा हमारी फर्स्ट क्वीन थी। तो कृपा तब से पार्टिसिपेट कर रही हैं, और 2002 में उन्होंने गरबा क्वीन का ताज जीता। हमारी फर्स्ट क्वीन, सेकंड क्वीन को उन्होंने गरबा खेलते हुए देखा है। आपने अपने स्टेप्स, जैसे कि वो भी आपकी इंस्पिरेशन रही हैं, तो जब आप ज़रूर कुछ आपने अलग किया है, ज़रूर कुछ हटके स्टेप्स किए हैं, या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस में अलग किया है, तब आपने 2002 की जो हमारी क्वीन है आप चुनी गई। अच्छा, गरबा क्वीन की कंपटीशन की मैं बात बता दूँ ना, तो हम वडोदरा शहर के गरबा ग्राउंड्स में जाते हैं, और हर एक गरबा ग्राउंड के जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, ट्रेडिशनली जो जिनका आउटफिट होता है और जो ट्रेडिशनली गरबा खेलते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो कंपटीशन कृपा काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यू हैव टू गिव योर बेस्ट अमंग्स द बेस्ट। तो आपको क्या लगा कि आपको क्या कुछ अलग करना चाहिए आपके स्टेप्स में? आपने, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन हमारी क्वींस रह चुकी है, 1999 से आप पार्टिसिपेट करें, कुछ वेरिएशन किया आपने स्टेप्स में कि यू आर जस्ट व्हाट यू आर? नो, आई वॉज जस्ट वॉट आई वॉज। आप बोल सकते हैं कि उस टाइम सिंगर अतुल पुरोहित थे, પછી તો કહેવાનું જ ના હોય। और मेरे ताल और सुर और स्टेप्स शायद हर कुछ उस टाइम पे मेरे ड्रेसिंग से लेके सब मिला।
बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली और गरबे के पहले स्टेप से शुरू किया लास्ट तक। मुझे याद ही नहीं है कि कितने घंटे वो कंपटीशन चली हुई। हाँ। जजेस भी बहुत बार आके नंबर पूछ के जाते थे, नंबर लिखते थे, क्योंकि शायद उस टाइम पे जो वीएनएम गरबा क्वीन का कार्ड था वो थोड़ा छोटा था और नंबर भी थोड़े छोटे थे, तो दिखाई नहीं देते हाँ, थे। और इतने तो जब सारे लोग परफॉर्म कर रहे हो, हाँ, तो जब वो पूछते थे तो और इंस्पिरेशन मिलता था कि चलो हम कुछ बार बार नंबर पूछ रहे हैं तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और बस खेलती गई। मुझे लास्ट तक ऐसा तो नहीं था कि क्वीन का ताज लेके जाऊंगी, क्योंकि अगले 2 साल में मैंने फर्स्ट प्राइज़ ही जीता था अपनी कैटेगरी में। तो मुझे लगा चलो इस बार भी शायद फर्स्ट प्राइज़ ही लेके जाऊंगी। जब फर्स्ट प्राइज़ का नाम अनाउंस हुआ और नहीं आया, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि शायद इस बार बिना प्राइज़ के भी जा सकती हूँ। अच्छा, क्योंकि किसी भी कैटेगરી में नहीं અનાઉન્સ हुआ, आप जिस कैटेगરી में थी। લગ્નમાં પહેરવા માટે મોંઘા ડ્રેસ શા માટે ખરીદવા, જ્યારે મેવાડા ડ્રેસવાળા પાસે છે એકથી એક ચઢિયાતા ડ્રેસીસ વરરાજા અને વરવધુ બંને માટે। સુંદર ચણિયા ચોળી, ચોલી, ચૂંદડી, ઇન્ડો વેસ્ટર્ન ગાઉન, દુલ્હન સેટ જે આપના પ્રસંગને બનાવે છે વધુ શાનદાર। વરરાજા માટે સુંદર અને અવનવા સાફા, શેરવાની, પાઘડી, મોજડી, માળા, બ્રોચ બધું જ ભાડે અને વેચાણથી મેળવો। નવરાત્રી માટે પણ ચણિયા ચોળી અને છોકરાઓ માટે રંગબેરંગી કેડિયાઓની વિશાળ રેન્જ। મેવાડા ડ્રેસવાળા, સાધના સિનેમા લાઇન, સુલતાનપુરા, હથિયારોની પોળ, ઉષા फैशन पॉइंट नजीक वडोदरा। मोहित कलेक्शन इस फेस्टिव सीजन में लेकर आ रहा है बिगेस्ट कुर्ती एग्जीबिशन इन टाउन। 1000 से ज्यादा डिजाइन की कुर्तीज का यूनिक कलेक्शन, इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न कुर्तीज के साथ साथ प्लाजो, स्कर्ट, धोती, पैंट, दुपट्टा की भी वाइड रेंज। विजिट अस एट कबीर्स किचन गैलरी अलकापुरी फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 6 नवंबर सुबह 11 से 8:30 बजे तक। जल्द ही विजिट करें और मोहित कलेक्शन के बेस्ट सिलेक्शन का लाभ लें। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो अवर फेसबुक पेज मोहित कलेक्शन। पंडित्स कैफे एंड रेस्टोरेंट्स अलकापुरी में लोगों की पसंद बनने के बाद अब पंडित्स फूड समासावली रोड पर भी फिक्स लंच, पेटफुल डिनर, कॉम्बो मील्स, गपशप मेनू है पंडित्स की स्पेशलिटीज। स्टार्टर्स, ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और पिज्जा के कुछ हटके जायके, जहां शेफ प्रिपेयर करते हैं आपकी पसंद का फ्रेश फूड आपकी नजरों के सामने। नो फूड वेस्टेज भी है पंडित्स का अनोखा कंसेप्ट। बर्थडे, एनिवर्सरीज की पार्टी हो या गेट टुगेदर, पंडित से आपकी सेवा में हाजिर। पंडित्स का फेस्टिव ऑफर 25% ऑफ ऑन टेक अवे। पंडित्स फूड 101 ऑर्किड प्लाजा नियर नर्मदा कैनल, समासावली रोड, वडोदरा। रुद्र काफे रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट्स मेकिंग वे फॉर अ हेल्दी मील। वाघोड़िया रोड पर खूबसूरत एम्बियंस में सजे रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिलीशियस फूड का लीजिए मजा। दाल बाटी, मालपुआ, पात्रा, ग्रेवी गट्टा, मूंग दाल हलवा, काठियावाड़ी, गुजराती, पंजाबी, चाइनीज, प्योर वेज, जैन सभी तरह के जायकों के लिए मशहूर है रुद्र काफे रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। छोटी बड़ी पार्टीज के लिए 400 लोगों की कैपेसिटी का बैंक्वेट हॉल और कैंडल लाइट डिनर की भी फैसिलिटी। रुद्र काफे रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट्स अबव इंडसइंड बैंक, 4th फ्लोर, जीके एवेन्यू, जवेरनगर बस डेपो, वाघोड़िया रोड, वडोदरा। સહજ ઇન્ટરનેશનલ યુરોપના દેશોમાં સ્ટડી વર્ક અને સેટલ થવામાં કરે છે તમારી મદદ, અને એ પણ વિધાઉટ આઇલ્ટ્સ। યુરોપિયન એજ્યુકેશનમાં 9 વર્ષોનો અનુભવ ધરાવતા સહજ ઇન્ટરનેશનલનું યુરોપની સૌથી વધુ યુનિવર્સિટી સાથે છે ટાઈઅપ। ઓછી ટ્યુશન ફીસમાં તમામ પ્રકારના કોર્સીસ ઉપલબ્ધ। QS વર્લ્ડ રેન્ક યુનિવર્સિટી સાથે એફિલિએટેડ સહજ સ્ટડી દરમિયાન પાર્ટ ટાઈમ વર્કનો પણ આપે છે અવસર। થિંક યુરોપિયન એજ્યુકેશન, થિંક સહજ ઇન્ટરનેશનલ। સહજ ઇન્ટરનેશનલ 303 એલિયન કોમ્પ્લેક્સ અબાઉ એક્સિસ બેંક, નિઝામપુરા, વડોદરા। शीसा बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड ना ऑथोराइज डीलर बजाजनी पल्सर, डिस्कवर, प्लेटिना, डोमिनार, CT100, एवेंजर सहितना 2 व्हीलर माटेनो भव्य शोरूम। तहेवारोनी आ मौसममां शीसा बजाज शोरूमथी वाहन वसाओ अने मेळवो 9800 सुधीनी बचतनो लाभ। मोंघवारीना आ जमानामां शीसानी 555 जेकपॉट ऑफर, जेमां आपने मळे छे 5 फ्री सर्विसेस, 5 वर्ष फ्री ऑन डैमेज इंश्योरन्स अने 5 वर्ष फ्री वॉरंटी। शीसा बजाज, शीसा स्क्वायर, भवन स्कूलनी सामे, मकरपुरा रोड, वडोदरा। रोज रोज की एक ही झंझट, ऐसा क्या बनाएं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आए।
अरे मोहतरमा, परेशान क्यों हो रहे हो? वीएनएम आपके लिए लेकर आया है वीएनएम आपकी रसोई। इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, पंजाबी, इटालियन, मैक्सिकन सभी जायकों के साथ ये बनाई गई हैं ऐसे डिशेस जो वडोदरा शहर के लोगों ने खास आपके लिए बनाए हैं। देखना ना भूले वीएनएम फेसबुक लाइव पर वीएनएम आपकी रसोई हर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे मेरे साथ। वीएनएम आपकी रसोई, क्योंकि आखिर यही तो है दिल तक पहुंचने की तरकीब। वीएनएम टीवी एफबी लाइव पर हर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे मैं आपसे मिलूंगी फेंगशुई एक्सपर्ट मिस्टर अनिल बंसल के साथ, चाइनीज वास्तु पर आधारित फेंगशुई के बारे में जानकारी लेकर। तो लिव एंड प्रॉस्पर विद फेंगशुई मेरे साथ आप देख सकेंगे वीएनएम टीवी एफबी लाइव पर हर शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे। टू 2002 में कृपा क्वीन बनी, लेकिन 1999 से अपनी कैटेगरी में तो वो फर्स्ट प्राइज जीता ही है कृपा ने। हाँ कृपा बताएं। बस तो उसी तरह से मैंने पार्टिसिपेट किया, क्वीन का नाम अनाउंस हुआ। दैट डे समथिंग डिफरेंट वाज देयर। इंस्टेड ऑफ माय फादर, माय मदर वाज विथ मी। ओके, जनरली माय फादर यूज्ड टू बी विद यू। यस। तो मम्मा तो एकदम खुश हो गई, बहुत सारे प्राइज़ मिलने वाले थे। तो जैसे नाम तो अनाउंस हो गया, उसके बाद तुरंत ही घर पे फ़ोन लगाया गया कि प्राइजेस भी लेके घर जाने होंगे। तो बस माय फादर एंड माय फैमिली जॉइन एंड आई थिंक सो इट वाज अ लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी टू हैव दैट क्राउन ऑन माय हेड। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को रहता है कि कभी तो वीएनएम गरबा क्वीन का ताज हम जीते, और ये हर पार्टिसिपेंट की ख्वाहिश होती है जो वीएनएम गरबा क्वीन में पार्टिसिपेट करते हैं। कृपा ने 2002 में ये कंपटीशन गरबा क्वीन का जीता था। वो शायद विश्वास कॉलोनी में था जब अतुल पुरोहित जी गा रहे थे। तो समा का तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही खूबसूरत समा होगा उस वक्त। और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स कलरफुली ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल आउटफिट, वो माहौल जो है ना, वो उसका अपना अलग एक मज़ा है, उसको देखने का भी अपना एक मज़ा है। और सारे पार्टिसिपेंट्स ट्रेडिशनली इतना ग्रेसफुली परफॉर्म कर रहे होते कि वो नज़ारा सिर्फ मैं गलत नहीं, कृपा तो देखते ही बनता है। कृपा, तब के गरबा और अब के गरबा में इतने सालों में कितना बदलाव आया है? जनरली आई एम आस्किंग। अगर आप बड़ौदा की बात करो, हाँ, तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। हमने हमारा कल्चर आज भी रखा है। हाँ, ड्रेसिंग्स में थोड़ा डिफरेंस आया है, बट जो सर्कल में गरबा करना है वो ट्रेडिशन आज भी हमारा कंटिन्यूशन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। और शायद वही हमें कंटिन्यू करना है बड़ौदा के लिए। और एक डिफरेंस मैं बता सकती हूँ, उस समय जो भी लोग पार्टिसिपेट करते थे, ऑफ कोर्स विनिंग ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइक एनी कंपटीशन। बिल्कुल। बट सिर्फ विनिंग और जीतना ही ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था। हर पार्टिसिपेंट जो प्ले कर रहा था वो अपनी कैपेसिटी और अपने स्टाइल में रेडी होता था। और वो रेडी होने के रेडी होना तो एक ही कंटिन्यूशन, अपने स्टेप्स, अपने म्यूज़िक, अपने ताल, अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करता था और उसी ताल में खेलता था। आज इतना कुछ नहीं बदला है, पर जब भी मैं आज भी हमेशा वीएनएम गरबा क्वीन की कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें व्यूअर की तरह जाती हूँ। ड्रेसिंग हैज़ गॉन वे बियॉन्ड। लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह, बहुत खूबसूरत, बहुत तैयार होते हुए देखा है। और शायद
बहुत तैयार होने के वजह से जब उनको ताल, म्यूज़िक, स्टेप्स सबको साथ में लेके चलना होता है तो शुरुआत में तो रहते हैं पर इन बिटवीन कहीं मिस हो जाते हैं। ओके। तो दैट इज़ व्हाट आई कुड से अ डिफरेंस। अदरवाइज वो एरा और ये एरा अपनी अपनी जगह पे है और अपनी अपनी जगह पे बरकरार है। आज भी मैं एंजॉय करती हूँ, उस टाइम पे भी एंजॉय करती हूँ एज ए व्यूअर एनी गरबा कंपटीशन, बिकॉज जनरली सिंस इवन टुडे आई प्ले आई डोंट गेट अ चांस टू सी द गरबा, सो आई गेट अ 1 or 2 opportunity, so I don't miss that ओके। and I thoroughly enjoy. कृपा, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपने अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर की, आपके विचार हमारे साथ शेयर किए और आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन दिस FV लाइव। Thank you for having me. सेम हियर। नवरात्रि, नवली नौरतानी रातों, हाउ कैन वी मिस इट। नवरात्रि में गरबा खेलने में स्टेप्स में बेशक थोड़े से बदलाव आए हैं, पहनावे में बेशक थोड़े से बदलाव आए हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा है ना, हमारी जो जड़ें हैं वो हमने अभी तक छोड़ी नहीं है। इन सारे बदलाव के साथ भी हम वही पारंपरिक गरबा आज भी खेलते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। कल हम आपकी मुलाकात एक और गरबा क्वीन से कराएंगे। टिल देन, गुड बाय।